अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से एक बड़ी अहम खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जनाब, आप सब लोग जानते हैं कि आप हों, हम हों, 90s एरा के लोग हों या जेन ज़ी, हम जो जेन ज़ी जनरेशन्स हैं, जितने भी जेन ज़ी हैं, ये सारे के सारे बचपन से लेके बड़े होने तक जो गाने सुनकर जिस सिंगर के बड़े हुए हैं वो हैं जी अलका याग्निक। अब अलका याग्निक जो हैं उनके हवाले से एक बड़ी बुरी खबर आ रही है कि वो कुव्वत समात से महरूम हो गई हैं, यानी कि वो बहरी हो गई हैं, मतलब वो सुन नहीं सकती हैं। उनको एक बड़ी अजीब सी बीमारी लगी है और वो बीमारी जो है वो फ़ोन के इस्तेमाल से या हेडफोन के इस्तेमाल से लगी है। असल रीज़न क्या है, असल कहानी क्या है, ये सब आपके सामने रखूँगी। और पिछले काफ़ी अरसे से अलका याग्निक आपको किसी भी शो का हिस्सा नज़र नहीं आ रही। अक्सर वो आपको पता है कि सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स को जज किया करती थी और अक्सर वो उन प्रोग्राम्स का हिस्सा हुआ करती थी, जो कि आजकल आपको नज़र नहीं आ रही। इस पे अलका याग्निक ने अपने बहरे होने की खबर जो है वो खुद सोशल मीडिया पर आकर दी है। और ये सारा मामला क्या है, ये सारी खबर क्या है, इसके बारे में आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि आलमी शोहरत याफ्ता हैं, भारतीय गुलकारा हैं अलका याग्निक। उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो कुव्वत समात से महरूमी का शिकार हो गई हैं और इस मर्ज़ के लिए उन्होंने उनका इलाज भी जारी किया है। उन्होंने बताया कि इसका इलाज भी क्या है और उन्होंने बताया कि क्यों हुई है ये बीमारी, ये मैं आपको बताती हूँ। अलका याग्निक ने बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ख़ासतौर पे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर अपने मदाहों और दोस्तों के नाम खसूसी पोस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने तमाम चाहने वालों, दोस्तों और फॉलोअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि चंद हफ्ते कबल जब मैं अपनी फ़्लाइट से अचानक बाहर निकली तो मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ बिल्कुल खामोश है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन इस वाक़े के चंद दिन के बाद कुछ भी मैं सुनने के काबिल नहीं रही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मेरे मद्दाह और दोस्त बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद थे कि मैं इतने दिन से टीवी स्क्रीन से क्यों गायब हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने जब अपने डॉक्टर्स को जाकर चेक करवाया कि मेरे साथ क्या मसला चल रहा है, तो तमाम सूरत हाल के बारे में जब मैंने डॉक्टर्स को बताया तो डॉक्टर ने मेरे अंदर नायाब हिस्सी समात की तशख़ीस की। यानी डॉक्टर ने बताया कि आपको ये बीमारी लग चुकी है और अब आप बहरी हो चुकी हैं, मतलब आपको सुनाई नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि इस मर्ज़ में अक्सर मरीज़ एक कान की कुव्वत समात से महरूम हो जाते हैं, जबकि कुछ मरीज़ दोनों कानों की कुव्वत समात से भी महरूम हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मर्ज़ की तशख़ीस ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई, लेकिन तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि उन्होंने कहा कि ये होता क्यों है। उन्होंने कहा ऊंची आवाज़ में जो लोग मौसीकी सुनते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स को सुनने के लिए जाते हैं, जो कानों में हेडफोन्स लगाते हैं, सारा सारा दिन हैंड फ्री को या कानों के अंदर हेडफोन्स को पूरा पूरा दिन लगा के मौसीकी सुनते हैं, वो कहती हैं कि उससे आप बराए मेहरबानी गुरेज कीजिए ताकि आपको मेरी तरह इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला ना होना पड़े। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं इस नाजुक घड़ी में अपने तमाम चाहने वाले और अपने फ़ैन से इस बात की गुजारिश करूँगी कि मोहब्बत और दुआओं की मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द सेहतयाब होकर आप सबके सामने आऊँगी। हालांकि डॉक्टर्स ने बताया कि जब कोई इस तरह कुव्वत समात से महरूम हो जाता है तो फिर उसके लिए वो चीज़ जो है वो दोबारा से रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आजकल आप देखें कि इसको भी कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। बाहर के मुल्कों में आज भी आपके साथ वाला हमसाया अगर कोई पार्टी कर रहा है तो बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक नहीं चला सकता, बहुत ऊंची आवाज़ में पार्टियां नहीं कर सकता। और आज भी आप देखें कि पाकिस्तान या एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ऊंची ऊंची आवाज़ में कॉन्सर्ट्स भी हो रहे होते हैं, बर्थडे पार्टीज़ भी हो रही होती हैं, ऊंची आवाज़ में घरों के अंदर गाने भी चलाए जाते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में डेक भी लगाए जाते हैं, सड़कों के ऊपर निकल जाओ तो अलग से हॉर्न्स बजते हैं। ये सब नॉइज़ पोल्यूशन में आता है और उसी का उन्होंने ज़िम्मेदार करार दे के कहा है कि अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो इसको करना बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने घर जो हैं वो सड़कों के बिल्कुल ऊपर, जहाँ एज के ऊपर बने होते हैं, पुरसुकून जगहों पर बनाइए। बहरहाल बहुत सारे लोग जो हैं अलका याग्निक की ये बात बताने के बाद काफ़ी अफसरदा हो गए हैं। बहुत सारे लोग उनकी दुआएं कर रहे हैं उनके लिए, उनको गेट वेल सून के मैसेजेस भेज रहे हैं, क्योंकि अभी वो यंग हैं, अभी वो उतनी बूढ़ी नहीं है कि वो खुदा न खास्ता अभी उनकी बहुत सिंगिंग में खिदमात हो सकती थी, लेकिन उनको कुछ भी अभी सुनाई नहीं दे रहा।
तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि उन्होंने आकर उसकी रीज़न भी बताई है कि क्यों ये हो रहा है और कैसे इससे बचा जा सकता है। बात करें अगर हम अलका याग्निक की, तो आप सब लोग जानते हैं कि वो 90s के इरा की एक बेस्ट सिंगर रही हैं। उनके अलावा कोई फिल्म जो है वो कंप्लीट नहीं होती थी। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो 1966 में वो पैदा हुई थी 20 मार्च को, और इंडियन प्लेबैक सिंगर के तौर पे उन्होंने अपना बहुत नाम कमाया था। इसके अलावा हिंदी सिनेमा के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और उनको बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं वो मिले हैं, जिसमें जो उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं उनमें नेशनल फिल्म अवार्ड उन्होंने जीता था, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड उन्होंने जीता था, फिल्म फेयर अवार्ड्स उनको कई मिल चुके हैं, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पे उनको अवार्ड्स मिल चुके हैं, और 36 नॉमिनेशंस में आज तक वो आ चुकी हैं, जिसमें उनके गाने जो हैं वो बेस्ट सिंगिंग के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। अलका याग्निक के अगर शौहर की बात करें तो बहुत कम लोग जानते हैं कि नीरज कपूर उनके शौहर हैं। 1989 में उनकी शादी हुई थी और उनमें से उनका एक बच्चा भी है, एक ही उनकी औलाद है। और म्यूज़िकल करियर के बारे में आप लोग जानते हैं कि उन्होंने कितनी खदमात सर अंजाम दी हैं। अलका याग्निक ने जहां अपने पूरे करियर में इतने गाने गाए हैं, क्या आपको ये तो याद होगा कि हज़ारों गाने गाए हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि उन्होंने अब तक कितनी लैंग्वेजेस में कितने हज़ार गाने गाए हैं? क्या आपको पता है? नहीं पता? मैं बताती हूँ। वो अब तक अपने पूरे करियर में 21,000 गाने गा चुकी हैं। 21,000 गाने अलका याग्निक गा चुकी हैं। और क्या आप जानते हैं कि 25 लैंग्वेजेस में उन्होंने गाए हैं? 25 लैंग्वेजेस में उन्होंने ये 21,000 गाने जो हैं ये कंप्लीट करवाए हैं। और क्या आप लोग जानते हैं कि वो नंबर 1 रैंक पे हैं यूट्यूब के ऊपर? वो कैसे कि यूट्यूब म्यूज़िक चार्ट्स एंड इनसाइट लिस्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो टॉप ग्लोबल आर्टिस्ट को अगर आप सर्च करेंगे तो जनवरी 2023 की जो लिस्ट आपके सामने आएगी उसमें टॉप मोस्ट जो जिसको सुनने वाले लोग हैं वो हैं जी अलका याग्निक। अलका याग्निक के बारे में आपको ये भी बता दूं कि she has been on the chart of 331 weeks with 371 million views, यानी कि उनको इतनी ज़्यादा पसीराई मिलती है और इतने मिलियंस में लोग उनको सुनते हैं। अलका याग्निक की आवाज़ के लोग इस हद तक दीवाने हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ कि उनको रिकग्नाइज़ किया गया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्योंकि उनको 15.3 बिलियन यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ मिले थे 2022 में, और 12.3 बिलियन और 80% जो थे वो रजिस्टर्ड यूज़र्स थे इंडिया के। यानी इस हद तक उनको पसंद किया जाता है। अलका याग्निक के अगर शौहर की बात करें तो आजकल वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और वो एक बिजनेसमैन है पेशे के एतबार से, और उनकी एक ही औलाद है, मैंने आपको बताया। और उनकी वो जो औलाद है यानी उनकी जो बेटी है उनका नाम है जी साइशा उनकी बेटी हैं। और काफ़ी सब लोग जो उनकी फैमिली के और इर्द गिर्द के लोग हैं जो उनके फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, और वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि अलका याग्निक जिन्होंने अपनी खूबसूरत और मधुर और इतनी प्यारी और कोयल जैसी आवाज़ से लोगों के कानों को सुकून पहुंचाया, लोगों के उनकी मधुर आवाज़ ने लोगों के कानों में रस घोला, आज वही सिंगर जो हैं वो कुव्वत समात से महरूम हो गई हैं। आज वो सुन नहीं सकती हैं और आज उनके दोनों कान जो हैं वो अपना ही म्यूज़िक नहीं सुन सकते, वो लोगों की इंस्ट्रक्शन नहीं सुन सकते, बात नहीं सुन सकते। नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जितने भी थे उनके वो सारे के सारे ज़ायल हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। और अलका याग्निक जो हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिप्रेस भी हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जितने भी ये बड़े बड़े शोज़ हैं इसमें कहीं पर भी अलका याग्निक को लेकर इस बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया, कहीं पर भी उनके बारे में कोई दुआया कोई मतलब आप देखें ना कि जज बुलाने के लिए तो आप फौरी तौर पे किसी को सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पे इनवाइट कर लेते हैं, लेकिन जब किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो तमाम प्रोग्राम्स उनका बाइकआउट कर देते हैं और उनकी जगह नए लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो बहरहाल अब बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि क्या आपको अपनी फेवरेट सिंगर, क्योंकि मुझे पता है कि सबकी फेवरेट सिंगर अलका याग्निक हो ही नहीं सकता कि उन्हें कोई पसंद ना करे, क्या उनके बारे में आपको ये सब कुछ मालूम था? क्या आपको पता था कि अलका याग्निक जो हैं वो कुव्वत समाज से महरूम हो गई हैं? और उनके बारे में ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं बायोग्राफी में, क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि वो 25 लैंग्वेजेस में इतने हज़ार गाने गा चुकी हैं? उनकी औलाद और उनके शौहर के बारे में आपको पता था? उनकी निजी लाइफ के बारे में जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, क्या ये सब कुछ आपको पता था? अगर पता था तो भी बताइए, नहीं पता तो भी बताइए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़किया जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।